मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से होने वाले 3 दिनों की चर्चाओं का मैं प्रारंभ करूंगा। एक युवा फकीर सारी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला। उसने सारी जमीन घूमी, पहाड़ों और रेगिस्तानों में, गांव और राजधानियों में, दूर दूर के देशों में वो भटका और घूमा और फिर सारे जगत का भ्रमण करके अपने देश वापस लौटा। जब यात्रा पर निकला था तो जवान था, जब वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। अपने देश की राजधानी में आने पर उसका बड़ा स्वागत हुआ। उस देश के राजा ने उसके चरण छुए और उससे कहा कि धन्य है हमारा भाग्य कि तुम हमारे बीच पैदा हुए और तुमने हमारी सुगंध को सारी दुनिया में पहुंचाया। तुम्हारी कीर्ति के साथ हमारी कीर्ति गई। तुम्हारे शब्दों के साथ हमने जो हजारों वर्षों में संग्रहित किया था वो लोगों तक पहुंचा। और मैं भी एक प्रतीक्षा किए तुम्हारी राह देख रहा हूं। अनेक बार मेरे मन में ये ख्याल उठा है कि मेरा मित्र और मेरे देश का भाग्य जब सारी दुनिया से घूम कर लौटेगा तो शायद मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए। शायद सारी दुनिया में कुछ उसने खोजा हो जो मेरे काम का हो। तो मैं बड़ी आशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे लिए क्या लाए हो? वो फकीर और वो राजा बचपन के मित्र थे। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। राजा बड़ा सम्राट हो गया था। उसने अपनी राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ा ली थी और उसका मित्र फकीर भी सारी दुनिया में यश और कीर्ति अर्जित करके लौटा था। करोड़ों करोड़ों लोगों ने उसे सम्मान दिया था और दुनिया का कोई कोना न था जहां उसके चरण और उसकी वाणी न पहुंची हो। उस राजा ने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। वो फकीर बोला, मैंने भी ये सोचा था कि जरूर घर लौट कर ये बात पूछी जाएगी और जरूर ही तुम कहोगे कि क्या लाए मेरे लिए। और मैंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी और मैंने सोचा कि उन चीजों को मैं ले चलूं, लेकिन हर चीज लाते वक्त मुझे ख्याल आया ये तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद होगी। तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी? तुमने दूर दूर के देश जीत लिए। तुम्हारे महलों में सारी दुनिया की संपदा आ गई। तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी होगी जो मैं ले चलूं? आखिर मैं थक गया और मुझे कोई चीज ऐसी न मालूम पड़ी जो तुम्हारे महलों में न पहुंच चुकी हो, जिसके तुम मालिक न बन चुके हो। बहुत सोचकर एक चीज जरूर मैं ले आया हूं, लेकिन अकेले में और एकांत में उस चीज को मैं तुम्हें दूंगा। उस फकीर के पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था। एक छोटा सा झोला था जो उसके कंधे पर लटका था। उसमें क्या हो सकता था? ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो राजा के पास न हो? क्योंकि फकीर ने खुद ही कहा कि मैं उन सारी चीजों को छोड़ आया हूं जिनका मुझे ख्याल पैदा हुआ कि तुम्हारे पास पहले से होंगी। उस फटे से झोले में क्या हो सकता था? बड़ी उत्सुकता और आकांक्षा से वो राजा उसे अपने महलों में ले गया। सारे लोग जब पीछे छूट गए तो उसने उस फकीर से फिर कहा कि निकालें, दिखाएं मुझे क्या ले आए हैं मेरे लिए। उस फकीर ने जो निकाला आप भी नहीं सोच सकते कि उसने क्या लाया होगा।
वो एक बड़ी सस्ती सी पर बड़ी अनूठी चीज ले आया था। उसने अपने झोले में से जो निकाला बड़ी साधारण सी चीज थी। एक छोटा सा आईना था, एक छोटा सा दर्पण था 4 पैसे का। और उसने उस राजा को वो दर्पण दिया। राजा ने उसे उलट पलट के देखा। उसने कहा, क्या ये दर्पण ले आए हो? उस फकीर ने कहा, ये मुझे सबसे कठिन चीज मालूम पड़ी जो राजाओं के पास नहीं होती। इसमें तुम खुद को देख सकोगे, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ होते हैं। और जिनके पास बहुत कुछ होता है, धन, संपत्ति, यश, वे तो अपने को देखने में और भी असमर्थ हो जाते हैं। तो बहुत खोज के मैं ये दर्पण ले आया हूं ताकि तुम अपने को देख सको। इस दर्पण को सस्ता मत समझना। ऐसे तो घर घर में दर्पण होते हैं, लेकिन खुद को देखने में कौन समर्थ हो पाता है। दर्पण में हम अपने को रोज देख लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने को देख पाए? तो उस फकीर ने कहा कि ये दर्पण इस याद के लिए तुम्हें दे जाता हूं कि जिस दिन तुम अपने को देखने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन ही समझना कि तुम्हें दर्पण उपलब्ध हुआ है। मैं भी सोचता था रास्ते में कि आपके लिए क्या ले चलूं। सोचा कि मैं भी दर्पण खरीद लूं और आपको एक दर्पण भेंट कर दूं, क्योंकि जमीन पर वो लोग कम होते जा रहे हैं जिनके पास दर्पण हो, जो खुद को उसमें देख सकें और पहचान सकें। और मैंने कहा, पता नहीं दर्पण किसी काम में आए या ना आए। और दर्पण बड़ी कमजोर चीज है। पता नहीं आपके हाथों में बचे या टूट जाए। और वो कहानी का भी क्या हुआ अंत में, ये भी अब तक पता नहीं चल सका कि वो राजा अपने को देखने में समर्थ हो पाया या नहीं। इतनी ही कहानी सुनी गई है। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई भी पता नहीं कि उस दर्पण का क्या हुआ, उस राजा का क्या हुआ। तो मैं अगर दर्पण ले भी आऊं तो उस दर्पण का क्या होगा इसका कोई पता नहीं था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि 3 दिन में वो बातें करूंगा जिनसे आपके चित्त में एक दर्पण बन जाए और आप अपने को देखने में समर्थ हो सके। आने वाले 3 दिनों में आपके चित्त को दर्पण कैसे बनाया जा सके, उस संबंध में कुछ बातें कहूंगा। और आपका चित्त दर्पण बन जाए तो वो दर्पण न तो फूट सकता है न टूट सकता है। और वो दर्पण 4 पैसे में किसी बाजार में भी नहीं मिल सकता, 4 लाख में भी नहीं, 4 करोड़ में भी नहीं। कितनी भी संपदा देकर उसे किसी बाजार से खरीदने का कोई उपाय नहीं। वो तो जब खुद को ही कोई निखारता है, खुद के ही जीवन को जब कोई घिसता है, और खुद के ही पत्थर जैसे मन को जब कोई चमकाता है, तो दर्पण उपलब्ध होता है जिसमें खुद की छवि बनती। और बड़े रहस्यों का रहस्य यह है कि जो खुद को जानने में समर्थ हो जाता है वो परमात्मा को भी जान लेता है। और जो खुद को जानने में समर्थ नहीं होता, वो चाहे कुछ भी जान ले, उसके जानने का 2 कौड़ी से ज्यादा कोई मूल्य नहीं। क्योंकि जिसके भीतर अज्ञान हो, उसके बाहर के ज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है। जिसके भीतर का दिया बुझा हो, उसके घर के बाहर सूरज भी जल रहा हो तो उसका क्या प्रयोजन है। जिसकी अपनी आंखें फूटी हो और बंद हो, रास्तों पर कितनी ही रोशनी हो, उस रोशनी से क्या होगा। लेकिन अगर भीतर दिया जल जाए और रास्ते अंधकार से भरे हों, अमावस की रात से भरे हों, तो भी वो रास्ते का कोई खतरा नहीं है, उस अंधकार का कोई डर नहीं है। एक छोटा सा दिया भीतर हो तो जहां भी हम कदम रखेंगे वहां प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा रास्ता प्रकाशित हो उठेगा और हम उस रास्ते को पार हो सकेंगे। और बाहर के जगत में चाहे कितना ही अज्ञान हो, भीतर अगर ज्ञान की एक किरण भी फूट जाए
तो इस दुनिया भर का अज्ञान भी उस एक किरण के सामने बहुत कमजोर होता है। और भीतर अगर दर्पण मिल जाए तो हम खुद को तो देख ही पाएंगे, और उस खुद के देखने में हम ये भी जान पाएंगे कि उस खुद में ही वो भी छिपा था जो खुदा है, स्वयं में वो भी छिपा था जो सत्य है, स्वयं में वो भी मौजूद था जो कि भगवान है। और स्वयं में खोजे बिना चाहे हम किन्हीं मंदिरों की पूजा करें और किन्हीं मस्जिदों में प्रार्थनाएं पढ़ें और किन्हीं शिवालयों में जाके हम दिए जलाएं, न कोई शिवालय और न कोई मस्जिद और न कोई मंदिर काम का आएगा, क्योंकि मंदिर तो एक है जो मनुष्य के भीतर है। पत्थर और ईंटों के मंदिरों ने मनुष्य को परमात्मा से जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। मंदिर और मस्जिद दुश्मन की भांति खड़े हो गए। मस्जिद और मंदिर में जाने वाले लोग एक दूसरे के शत्रु होकर खड़े हो गए। भगवान क्या किसी के बीच शत्रुता बन सकता है? परमात्मा क्या मनुष्य और मनुष्य को तोड़ने के लिए दीवार बन सकता है? परमात्मा क्या कोई सीमा बन सकता है जो एक को दूसरे से अलग कर दे? निश्चित ही जो मंदिर और मस्जिद मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हों वे झूठे होंगे, पत्थरों से बनाए गए होंगे। उनमें बैठे हुए भगवान भी पत्थर से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक और मंदिर भी है जो मन का है, और वो जो मन का मंदिर है वो न हिंदू का है और न मुसलमान का है और न ईसाई का और न जैन का, क्योंकि मन तो मन है, न वो हिंदू होता है न मुसलमान और न ईसाई। उस मन के मंदिर को अगर कोई उपलब्ध हो जाए, खोज कर ले, तो उसी में वो प्रभु को भी पालेगा। तो उस दर्पण की हम चर्चा करेंगे इन 3 दिनों में, और वो खुद के भीतर दर्पण कैसे विकसित हो जाए, कैसे हम उसको दर्पण को निर्मित कर लें और उस दर्पण में अपने को पालें। क्योंकि जो मनुष्य अपने को भी नहीं पा सका है वो और क्या पा सकेगा? और खुद को छोड़कर चाहे वो सारे जगत का साम्राज्य भी पाले तो भी आखिर में पाएगा उसके हाथ खाली के खाली। सिकंदर जिस दिन मरा, उस दिन जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली, लोग हैरान हो गए। एक ही बात उस दिन उस राजधानी में राजपथ पर गूंजने लगी। हजार हजार ओंठों पर, हजार हजार मुंह से एक ही बात पूछी जाने लगी कि ये क्या है? सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। ऐसी अर्थी कभी भी नहीं निकली थी। लोग पूछने लगे कि क्या कोई भूल हो गई है? अर्थी के बाहर दोनों हाथ क्यों अटके हुए हैं, क्यों लटके हुए हैं? हाथ तो अर्थी के भीतर होते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चला। सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखे जाएं ताकि लोग देख लें मैं भी खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। मैंने बहुत कुछ जीता, जमीन करीब करीब जीत ली थी, और जो भी ज्ञात था वो सब मेरा साम्राज्य हो गया था। लेकिन मरते वक्त मैं अनुभव करता हूं कि मुझसे ज्यादा दरिद्र आदमी और कोई नहीं। और दुनिया ये बात देख ले कि एक सम्राट भी खाली हाथ मरता है, इसलिए मेरे हाथों को अर्थी के बाहर खुले लटके रहने देना। हम सबके हाथ भी खाली ही जाते और खाली जाएंगे ही, क्योंकि एक ही संपदा है जो प्राणों को भर सकती है और वो हमारे भीतर है। और बाहर जो भी संपदा है उसे हम भ्रम में रहें भला कि उसे इकट्ठा करके हम अपने प्राणों को भर लेंगे, परिपूरित कर लेंगे, फुलफिलमेंट हो जाएगा। लेकिन आज तक ये न हुआ है और न होगा। आप भी उसके अपवाद नहीं हो सकते। जीवन का नियम यही है, जो बाहर है वो भरने का भ्रम देता है लेकिन भर नहीं पाता, और जो भीतर है वही केवल भर सकता है। और उसे लाने को भी कहीं जाना नहीं, कोई यात्रा नहीं करनी, कोई युद्ध नहीं करना,
कोई आक्रमण नहीं करना, केवल आंखें फेरनी है और भीतर खोज लेना है। वो दर्पण मिल जाए भीतर का तो ये खोज पूरी हो सकती है। हम में से सारे लोग ही शायद उसकी खोज में हैं। हम में से शायद ही कोई व्यक्ति हो जो दुखी, पीड़ित और अशांत नहीं है। हम में से शायद ही कोई हो जो खाली खाली अनुभव नहीं करता। हम में से शायद ही कोई हो जिसे ये एहसास नहीं होता कि मेरा जीवन पानी पर खींची हुई लकीरों की भांति रोज मिटा जा रहा है और मेरे हाथों में कुछ भी उपलब्धि नहीं है, कोई पाना नहीं है। मैं खाली और रिक्त जी रहा हूं और मरा जा रहा हूं। ये जो एहसास है खाली और रिक्त होने का, ये जो एम्प्टीनेस है सारी दुनिया में हर आदमी को अनुभव हो रही है। फिर इस अनुभव को भरने के वो उपाय करता है, लेकिन वे उपाय भी अगर बाहर ही हों तो उन उपायों से भी कुछ भी नहीं हो पाता। जब हम पीड़ित तो परेशान होते हैं तो हम भगवान की तलाश में निकलते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में खोजते हैं उसे, पहाड़ों पर, तीर्थों में खोजने जाते हैं उसे, दूर की यात्राएं करते हैं उसके लिए। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारे भीतर जो प्राणों का प्राण बैठा है, क्या कभी उसको भी खोजेंगे? क्या कभी उसको भी पहचानेंगे? इसके पहले कि कोई किसी और खोज में जाए, जिसके पास भी थोड़ी समझ और बोध है उसे अपनी खोज कर लेनी चाहिए। हो सकता है जिसे हम खोजना चाहते हो वो हमारे भीतर मौजूद हो, और हो सकता है कि जहां हम उसे खोजने जा रहे हैं वहां वो बिल्कुल भी मौजूद ना हो। एक अंधेरी रात में एक चर्च पर एक नीगरों ने जाकर द्वार खटखटाया। चर्च के पादरी ने द्वार खोला। काश उसे पता होता कि एक काला आदमी द्वार बजा रहा है तो वो द्वार भी न खोलता, क्योंकि वो चर्च तो था सफेद चमड़ी के लोगों का चर्च था। अब तक जमीन पर आदमी ऐसा मंदिर नहीं बना पाया जो सबका हो, और जो मंदिर सबका नहीं है वो परमात्मा का कैसे हो सकेगा? सफेद चमड़ी के लोगों के मंदिर है, काली चमड़ी के लोगों के मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर है, मुसलमानों के मंदिर है, जैनों के मंदिर हैं, बौद्धों के मंदिर हैं, ब्राह्मणों के मंदिर हैं, शूद्रों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य का कोई मंदिर नहीं। वो मंदिर भी मनुष्य का नहीं था। दरवाजा खोल दिया तो देखा एक नीगरो खड़ा है, काला आदमी। पुराने दिन होते तो उसने कहा होता, हट शूद्र, यहां से, भगवान के मंदिर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। और पुराने दिन होते तो शायद उसकी गर्दन कटवा देता या उसके कानों में शीशा पिघलवा के भरवा देता कि तू इस मंदिर के आसपास क्यों आया। लेकिन जमाना बदल गया है तो उस चर्च के पादरी को उसे प्रेम से समझा के लौटा देना पड़ा। उसने उस नीग्रो को कहा, मेरे मित्र, किस लिए मंदिर में आना चाहते हो? उसने कहा, मन है मेरा दुखी, चित्त है मेरा पीड़ित और चिंताओं से भरा, शांत होना चाहता हूं। जीवन बीत गया मालूम होता है और कुछ भी मैंने पाया नहीं, भगवान की शरण चाहता हूं। ये एक ही मंदिर है गांव में, मुझे भीतर आने दो, भगवान का सानिध्य मिलने दो। उस पादरी ने कहा, मित्र, जरूर आने दूंगा, लेकिन जब तक मन शुद्ध न हो, चित्त पवित्र न हो, प्राण शांत न हो, आत्मा ज्योति से न भर जाए, तब तक भगवान से मिलना नहीं हो सकेगा। आके भी क्या करोगे? जाओ और पहले अपने मन को शुद्ध करो और शांत करो, हृदय को प्रार्थनाओं प्रेम से भरो, फिर आना, फिर मैं तुम्हें भीतर प्रवेश दूंगा। वो नीग्रो वापस लौट गए। उस पादरी ने सोचा, न होगा कभी इसका मन शांत और न ये दोबारा कभी आएगा। लेकिन कोई 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन बाजार में उस पादरी ने देखा कि वो नीग्रो चला जा रहा है, लेकिन वो तो आदमी दूसरा हो गया मालूम पड़ता है।
उसकी आंखों में कोई नई रोशनी, कोई नई झलक। उसके पैरों की चाल बदल गई है। उसके चारों तरफ कोई वायुमंडल ही और हो गया है। उसकी होठों पर कोई और ही मुस्कुराहट है जो इस जमीन की नहीं है। तो उसने उस नीग्रो को पूछा और कहा कि तुम वापस नहीं आए? वो नीग्रो हंसने लगा और उसने कहा, मैं तो आना चाहता था और उसी आने के लिए मैंने प्रार्थनाएं की। उसी आने के लिए मैंने भगवान से न मालूम कितनी मनौतियां मानी। उसी आने के लिए मैंने अपने मन को सब भांति शांत किया। लेकिन मैं क्या करता, खुद भगवान ने मुझे रोक दिया कि मत जाओ। एक रात जब मैं प्रार्थनाएं करके सो गया तो मैंने सपना देखा कि भगवान खड़े और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों तू मुझे पुकार रहा है, क्यों तू मुझे बुला रहा है। तो मैंने कहा कि वो जो हमारे गांव का मंदिर है, चर्च है, मैं उसमें प्रवेश पाना चाहता हूँ, इसी के लिए सारी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। तो भगवान हंसने लगे और उन्होंने कहा, तू बड़ा पागल है, ये ख्याल छोड़ दे। 10 साल से मैं खुद उस चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पादरी मुझे भी नहीं घुसने देता। तू ये ख्याल छोड़ दे। और सच्चाई तो ये है कि उस मंदिर में ही नहीं, आज तक किसी मंदिर में किसी पुरोहित ने भगवान को प्रवेश नहीं पाने दिया। आज तक जमीन पर कोई मंदिर भगवान का घर नहीं बन सका। कई कारण हैं न बनने के। पहली बात, भगवान प्रेम है और हमारे सब मंदिर व्यवसाय है। प्रेम का और व्यवसाय से क्या संबंध हो सकता है? जहां व्यवसाय है वहां प्रेम का कोई प्रवेश नहीं। दूसरी बात, सब मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं। भगवान आदमी का बनाया हुआ नहीं। आदमी की बनाई हुई चीज में भगवान का प्रवेश असंभव है। तीसरी बात, आदमी जो भी बनाएगा आदमी से छोटा होगा। बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती। सृष्टा से बड़ी उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। आदमी खुद ही बहुत छोटा और क्षुद्र है। उसके बनाए हुए मंदिर और भी छोटे और क्षुद्र हैं। और परमात्मा है विराट, असीम। इन क्षुद्र घेरों में और दीवालों में उसका आगमन कैसे हो सकता है? आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को ये ख्याल पैदा होता है कि हम सत्य की खोज करें, वे किन्हीं मंदिरों में उस खोज को करने लगते। इससे बड़ी भूल और कोई दूसरी नहीं हो सकती। सत्य की खोज करनी हो तो खुद को मंदिर बनाना होगा, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। कोई जमीन पर मंदिर नहीं है जहां सत्य की खोज हो सके। हाँ, हर आदमी खुद मंदिर बन सकता है जहां भगवान का प्रवेश हो सके। और ये खुद आदमी मंदिर कैसे बन जाए? चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी मंदिर बन सकता है। चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी इसलिए मंदिर बन सकता है कि उसी दर्पण में भगवान की छवि उतरनी शुरू हो जाती। एक बार ऐसा हुआ, एक अरबी बादशाह के दरबार में कुछ यूनानी चित्रकार आए और उन चित्रकारों ने कहा, हम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अरबी बादशाह के दरबार में अरब के बड़े बड़े चित्रकार थे। उन्हें बड़ी इस बात से प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और उन्होंने कहा, कोई हमारी कला कम है जो इन चित्रकारों को आमंत्रण दिया गया है? अगर ये कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम भी कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं। दोनों चित्रकारों की मंडलियों को, यूनानी और अरबियों को, एक बड़ा भवन दे दिया गया कि वे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें। अरबी चित्रकारों ने
बड़ी अद्भुत दीवालों पर चित्रकारी की, बड़े खूबसूरत चित्र बनाए। 6 महीने तक निरंतर वे दिन रात श्रम करते रहे और उन्होंने एक पूरी दीवार पर जादू खड़ा कर दिया। उनकी मेहनत तो देखने जैसी थी, उनका श्रम तो अद्भुत था, लेकिन और भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि यूनानी चित्रकार कुछ भी नहीं कर रहे थे। न उनके पास तूलिकाएं थीं और न रंग था। और राजा ने बहुत बार उनको कहा कि तुम्हें कोई जरूरत हो, तो उन्होंने कहा हमें कोई भी जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी दीवार पर एक पर्दा लटका लिया था, दोनों दीवारें आमने सामने थी। उन्होंने अपनी दीवार पर एक पर्दा लटका लिया था। अरबी चित्रकार दीवार पर पागल की भांति मेहनत कर रहे थे और दीवार को एक अद्भुत चित्र में निर्मित कर दिया था। ये यूनानी चित्रकार क्या कर रहे थे? वो अपने पर्दे के पीछे क्या करते थे? न तो वो कभी रंग ले जाते दिखाई पड़े, न कभी तूलिकाएं, लेकिन वे भी दिन रात भीतर लगे थे। क्या कर रहे थे? सारे नगर में चर्चा थी, उत्सुकता थी। 6 महीने पूरे हों तो लोग देखें। 6 महीने पूरे हुए, राजा गया। राजा भी दीवाना था जानने को कि वो क्या कर रहे हैं। वो जब कोई सामान नहीं ले जाते तो क्या करते होंगे। अंतिम दिन आ गया और राजा गया। अरबी चित्रकारों का चित्रकला देखने जैसी थी। दंग हो गए लोग देखकर। इतने सजीव चित्र उन्होंने बनाए थे जिससे वो दीवार से बाहर निकल आएंगे। ऐसे सजीव वृक्ष उन्होंने दीवार पर पेंट किए थे कि भूल हो जाए कि वो असली हैं या नकली। दीवार पर ऐसे रास्ते थे कि मन होने लगे कि उन पर चल पड़ो। बहुत अद्भुत था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा मेरी कल्पना भी न थी कि मेरे दरबार में ऐसे चित्रकार हैं। मुझे ख्याल भी न था कि इतनी बड़ी कला, इतनी क्षमता तुम में है। और फिर वो मुड़ा दूसरी दीवार की तरफ और उसने यूनानी चित्रकारों को कहा हटाओ अपना पर्दा। तुमने तो हमारी नींद तक मुश्किल कर दी है। रात में भी सपना आता है कि तुम क्या कर रहे हो आखिर। उन्होंने पर्दा हटा दिया और लोग देख के हैरान रह गए। जो चित्र अरबी चित्रकारों ने बनाया था वही चित्र और भी अद्भुत रूप में सामने की दीवार पर मौजूद था। कि यूनानी चित्रकारों ने कोई चित्र नहीं बनाया, वे तो केवल दीवार को घिस के दर्पण बनाते रहे। उन्होंने सारी दीवार घिस डाली थी। 6 महीने में उन्होंने दीवार को दर्पण बना दिया था। अरबी चित्रकारों का चित्रकार अद्भुत थी उनकी कला, लेकिन दर्पण में वही चित्र और 1000 गुना सुंदर होकर दिखाई पड़ने लगा था। वो यूनानी चित्रकार बोले हम तो केवल दर्पण बनाना जानते हैं। चित्र तो परमात्मा ने बना दिए, हम दर्पण बना देते हैं। और परमात्मा और 1000 गुना खूबसूरत होकर उन दर्पणों में झलक आता है। परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है, हमारे पास दर्पण चाहिए। और दर्पण हो तो वो दिखाई पड़ेगा, और वो दिखाई पड़ेगा तो हम सब उसके मंदिर हो जाएंगे। और जब कोई आदमी उसका मंदिर हो जाता है तभी उसके जीवन में आता है आनंद, तभी उसके जीवन में आता है सौंदर्य, तभी उसके जीवन में पैदा होता है संगीत, तभी उसके जीवन में कोई नई क्रांति घटित हो जाती है। वो कुछ से कुछ और हो जाता है। तो इन आने वाले 3 दिनों में कैसे हम दर्पण बन जाएं, कैसे हम मंदिर बन जाएं, उसकी हम बात करेंगे। मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी बात करने से आप मंदिर बन नहीं सकते। मेरी बात करने से अगर आप दर्पण बन सकते होते तब तो बड़ी आसान बात थी। मैं बात करूंगा, वो बात अगर आपके हृदय में किसी कोने में पहुंच जाए, अगर आप अपने हृदय में दरवाजा खोलें और उसको भीतर जाने दें, तो वो आपके भीतर बीज बन सकती है और वो बीज आपके भीतर विकसित हो सकता है। लेकिन वो विकास करना होगा आपको, वो बदलाहट करनी होगी आपको। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि वो बदलाहट कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है।
इसलिए सरल है वो बात कि परमात्मा को पाने से ज्यादा सरल और क्या बात हो सकती है। अगर परमात्मा को पाना ही कठिन हो गया तो फिर तो और सब बातें और कठिन हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा है सब जगह उपलब्ध और सबके भीतर मौजूद। असलियत तो यह है कि परमात्मा को खोना असंभव है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही यह है कि जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी श्वास श्वास और हमारा प्राण प्राण है, उसे हम खो कैसे सकते हैं? जैसे मछली सागर को नहीं खो सकती, सागर में होना ही उसका जीवन है, उसकी आत्मा है, ऐसे ही हम भी परमात्मा को नहीं खो सकते। लेकिन जो परमात्मा निरंतर हमें उपलब्ध है, उसका भी हमें स्मरण नहीं और बोध नहीं। वो बोध थोड़ी ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है, वो थोड़े ही सहज और स्वाभाविक होने से उपलब्ध हो सकता है। बड़ी सरल है बात, लेकिन सरल बात भी कभी कभी बहुत कठिन मालूम होती, क्योंकि हम उस सरल बात के विरोध में इतने दूर तक चले गए होते हैं कि लौटना कठिन हो जाता है। हम इतने दूर चले गए होते हैं किसी सरल बात के विरोध में कि लौटना कठिन हो जाता है। एक आदमी पेकिंग के बाहर कोई 3-4 मील की दूरी पर रास्ते पर चला जाता था और उसने एक छोटे से बच्चे से पूछा, पेकिंग कितने दूर है? उस लड़के ने कहा, जिस तरफ आप जा रहे हैं अगर उसी तरफ आप चलते चले जाएं तो इस जिंदगी में पेकिंग पहुंचना कठिन है, लेकिन अगर आप कृपा करें और लौट पड़े तो 4 मील से ज्यादा फासला नहीं। वो जिस तरफ चला जा रहा था अगर वो उसी तरफ चलता चला जाए तो पूरी जमीन का चक्कर लगाए तब पेकिंग पे पहुंच सकता था, लेकिन अगर लौट पड़े तो 4 मील का फासला था जो कोई फासला नहीं था। हम जिस तरफ चले जा रहे हैं वो परमात्मा की बिल्कुल विरोधी दिशा है, वो शांति की विरोधी दिशा है, वो सत्य की विरोधी दिशा है। अगर हम उस पे ही चले जाएं तो पेकिंग तो कोई पहुंच भी सकता है पूरे जमीन का चक्कर लगा के, क्योंकि कोई जमीन बहुत बड़ी नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर हम चलते हैं जीवन के वो अनंत है, और हम चलते चले जाएं तो परमात्मा से दूरी निरंतर बढ़ती चली जाए। लेकिन यदि हम लौटने का साहस करें तो शायद हम लौटें और परमात्मा मौजूद है। जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ किए खड़ा हो और पूछे कि सूरज कहाँ है, मैं कैसे पहुंचूं? तो हम उससे कहेंगे कहीं पहुंचना नहीं है, केवल तू पीठ फेर ले और आंखें उस तरफ ले आ जिस तरफ तू पीठ किए है, तो सूरज तेरी आंखों के सामने आ जाएगा। शायद पीठ फेरने की बात है, हम परमात्मा के सामने आ सकते। कैसे ये पीठ फेरेंगे उसकी बात तो कल सुबह से आपसे करूंगा। ये तो प्राथमिक चर्चा है, थोड़ी सी आपको सिर्फ ये ख्याल दिलाने को कि हम 3 दिनों में क्या करने वाले हैं। एक निवेदन है